बोले कार्तिकेय भगवान की जय। कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध हुआ। अब महाराज मनु के यहाँ 3 पुत्रियों के आकृति, देवहूति और प्रसूति, 3 पुत्रियां, लेकिन 2 बेटे भी हैं मनु महाराज के। दो पुत्र हुए, एक का नाम है प्रियव्रत, दूसरे का नाम है उत्थानपाद। सुखदेव जी कहते हैं प्रियव्रत उत्थानपादो सतरूपा पते सुतो वासुदेवाय कलया रक्षया जगत स्थितो। प्रियव्रत और उत्थान बाद 2 नाम के पुत्र हैं। प्रिय किसको कहते हैं? प्रियव्रत, प्रिय यानी प्यारा। एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत, प्रिय यानी प्यारा, और व्रत माना प्रतिज्ञा। व्रत का अर्थ यह नहीं होता कि सुबह रोटी नहीं खाई और 2 गिलास चाय पी ली, इसका मतलब व्रत नहीं होता। सुबह खाना नहीं खाया और साबूदाने की खिचड़ी बना के आधा किलो खा गया, और शाम को बुआ पकौड़ी बना करके टूस के बढ़ लिया, सो गए, क्योंकि दिन में व्रत किया था। इसको व्रत नहीं कहते। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? शपथ, शपथ। जो जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा करता है वह है प्रियव्रत। सुंदर प्रतिज्ञा। आज के बाद मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, यह है सुंदर प्रतिज्ञा। आज के बाद मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। यह है प्रतिज्ञा, प्रियव्रत। आज के बाद में दूसरों का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी जीव को नहीं मारूंगा। यह है प्रियव्रत। दूसरा है उत्थानपाद। उत्थानपाद का अर्थ क्या होता है? अपने कर्मों से जिसका पैर समाज में ऊंचा हो उसको कहते हैं उत्थानपाद। समझ में आया? अपने कर्मों से समाज में जिसका पैर, नाम ऊंचा हो उसको उत्थानपाद, यानी जिसकी प्रतिष्ठा उच्च स्तर की हो, जिसको लोग कहते हैं कि वो तो समाज में आदमी थोड़ी है, वो तो देवता है। ऐसे कपड़े पहनने से ही संत नहीं होते, कहते हैं ना वो आदमी, अरे वो तो पहनता तो वो जींस पैंट है, लेकिन आदमी संत है, गुणवान है वो। अच्छा, संत का मतलब ही क्या होता है? जिसकी इच्छाओं का अंत हो गया। लेकिन इच्छाओं के अंत का मतलब ये नहीं होता है कि पानी भी पिलाना बंद कर दो। राम नाम संत हो जाएगा। बोले आपने तो कहा था इच्छा खत्म होगी, फिर पानी पीने की, भोजन करने की इच्छा, ये शरीर का धर्म है, ये हमें करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। उत्थानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। क्या नाम है? क्या नाम? सुनीति। अब नाम से पता चल रहा है, नाम के गुण होते हैं ना। सुनीति यानी नीति तो है, लेकिन अच्छी नीति, सुनीति। न ग्रह ग्रह मिथ्याहु ग्रहणी घर मुच्यते। वास्तव में देखो, ध्यान देना, घर को घर नहीं कहते, घर को घर नहीं कहते। ऐसे तो घर तो बहुत है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। अभी शहरों में जाओ आप, इंदौर में देखो आप, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कोटा में देखो आप, जयपुर में देखो आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन घर थोड़ी है वो। घर तो जब होता है
जब तक घर में गृहिणी नहीं होती, समझ रहे हो ना, गृहिणी नहीं होती तब तक घर घर नहीं होता। उत्तानपाद सुनीति का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं। हर पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, हर पत्नी का सम्मान होना चाहिए। पत्नी का सम्मान करेंगे ना तो हम जो भी कमा के लाते हैं ना उसमें बरकत हो जाएगी। हम जो भी कमा के लाते हैं ना वही हमारे जीवन में समृद्धि का कारण बन जाएगा। पत्नी का सम्मान करना चाहिए। पत्नी का सम्मान करेंगे ना तो घर में कलह नहीं होगी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुदूर प्रांत में भ्रमण करने गए थे, तो वहां के राजा की पुत्री को देखा। गए थे तो वहां राजा क्या रुके, राजा क्या रुकते हैं, तो वहां देखा तो राजा की सुंदर पुत्री थी। उसके प्रति उत्तानपाद राजा को पत्नी है सुनीति, लेकिन उस राजा क्या रुके, वहां उस राजा की जो बेटी है उसको देख करके उसके साथ आकर्षण हो गया। जब आकर्षण हुआ तो राजा ने कहा कि